तो दोस्तों आज की कहानी थोड़ी छोटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है कि आप इसको देखते देखते आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कब समय कट गया। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं महाराष्ट्र के एक शहर से जिसका नाम था रत्नागिरी। और अब भी वो शहर है, लेकिन 1997 के बीच उस शहर में कुछ ऐसा हुआ जो कि वहाँ के गांव वाले आज भी महसूस करते हैं, आज भी उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। वो आज भी हर किसी को ये कहानी सुनाते हैं। तो रत्नागिरी में क्या हुआ 1997 में, तो वहाँ पर गांव के आसपास कुछ मुसाफिर रहने आए थे। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मुसाफिर होते हैं जो राजस्थान साइड से, जो कि कुछ सामान वगैरह बनाते हैं और वहीं पर अपना डेरा वेरा कहीं खाली जगह देखकर या खाली खेत देखकर वहीं पर अपना डेरा जमाते हैं और फिर वहाँ पर रहते हैं अपनी भेड़ बकरी ऊँट के साथ। तो वही डेरा वहाँ पर आया हुआ था और गांव वालों को नहीं पता था कि ये डेरा जो है हमारे गांव की मौत का कारण बनेगा और हमारे गांव के जो आसपास लोग हैं उनके जीवन को मुश्किल कर देगा। किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो डेरा लगा रहा कम से कम 1-1.5 महीने हो गए। उसके बाद जो है अब धीरे धीरे गांव में जो उसके पास गांव है उसमें मृत्यु होना चालू हो जाती है। रात में कई लोग गायब होना चालू हो जाते हैं। अब लोग नोटिस कर रहे थे कि हमारा गांव धीरे धीरे खाली हो रहा है, हमारे गांव से लोग गायब हो रहे हैं। तो लोगों ने पास के ही एक पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट लिखाई लोगों की गुमशुदा की। लेकिन खूब खोज करने के बाद, खूब देखने के बाद जो है पुलिस को किसी का भी पता नहीं चला। कम से कम 4 से 5 लोग इस टाइम गायब हो चुके थे। अब ये धीरे धीरे खबर इतनी फैलती चली गई कि आसपास के गांवों में भी ये खबर ज़्यादा प्रचलित होने लगी। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो आसपास के गांव हैं उनमें भी इसका प्रभाव दिखने लगा। वहाँ पर भी लोग देर ब देर गायब होने लगे, कभी 1, कभी 2, कभी 3। जब गांव को पता चलने लगा कि हमारे लोग जो है एकदम से गायब हो रहे हैं, तो गांव के अंदर खूब आक्रोश था, खूब गुस्सा था। उन्होंने एक पंचायत की कि हमको रात को पहरा देना चाहिए, अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए, हमारे लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन से हर गांव में जो है पहरा लगने लगा रात को। गाँव में इतनी बिजलियां नहीं हुआ करती थी। अब मसाले लेकर लोग पहरा दिया करते थे, एक हाथ में मशाल और एक हाथ में डंडे। एक जगह पर कम से कम 2 से 3 लोग पहरे देते थे। ऐसे ही पूरे गांव को घेर कर कम से कम 3 से 4 जगह लोग पहरा देते थे और रात भर आवाज़ शोर लगाते हुए इधर उधर फिरते रहते थे। लेकिन ये सिलसिला फिर भी नहीं रुका। फिर भी जो है गांव में लोग गायब होते रहे। अब लोग बहुत परेशान थे कि हमने बहुत से नुस्खे आजमा लिए और गांव से लोग गायब होना बंद नहीं हो रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव यहाँ से नष्ट हो जाएंगे, हमारे लोग यहाँ से गायब होते चले जाएंगे। तो गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक से पूछताछ की। तो तांत्रिक ने वहाँ पर कुछ हवन किया और पूरे गांव की परिक्रमा लगाई, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं चला कि लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। वो बस ये कहकर टाल देते हैं कि वो गांव छोड़कर चले गए, उनको गांव में रहना पसंद नहीं था। तो जो भी गांव वाले थे वे उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि गांव से इतने लोग एकदम से नहीं जा सकते, क्योंकि पहले से उनको गांव में रहना पसंद था। अगर एकदम से ही कुछ ऐसा होता तो वो बता के जाते किसी न किसी को। एकदम से कोई गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। तो अब क्या हुआ कि गांव वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। सब अपने अपने घरों में रात होते ही घुस जाया करते थे और बच्चे को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। अब गांव पूरे डरे हुए थे। अब क्या हुआ, अब जो है जो आस पड़ोस में जो उसके पास, अब क्या हुआ, जो गांव के पास जो बंजारे थे वो रहने आए थे, अब वो गांव में आने लगे और गांव में किसी से खाने के लिए किसी से कुछ मांगने लगे और कुछ सामान बेचने लगे और कुछ सामान बेचने लगे। गांव वालों को उन पर बिल्कुल भी शक नहीं था। गांव वाले उनसे बातचीत किया करते और उनसे सामान खरीदते, उनको खाने को दिया करते थे। तो वो भी गांव में आकर पूछा करते थे कि आपका गांव इतना ज़्यादा परेशान क्यों है।
तो गांव वाले उनको बताया करते थे कि दिन ब दिन हमारे गांव से लोग गायब हो रहे हैं और हम इसका कोई सलूशन नहीं निकाल सके। और अभी भी यही चल रहा है, हमारे गांव में जो है लोग गायब हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो बंजारे वहाँ से चले जाते थे और अपने डेरे में। तो एक दिन क्या हुआ, उनके ही गांव से एक लड़का जो शहर गया हुआ था, वो देर रात अपने गांव के लिए लौट रहा था। तो रास्ते में ही उसको उनकी बस्ती दिखी जहाँ पर बंजारे रहते थे। तो बंजारे, उन्होंने देखा कि कई सारे बंजारे मिलकर एक गड्ढा खोदकर उसमें कुछ जो है मंत्र वंत्र कर रहे हैं, कुछ काला जादू कर रहे हैं। जब उसने उनको देखा तो वो देखकर हैरान थे कि उसमें इनके गांव के 2-3 लोग भी बैठे हुए थे जो कि अपनी सुध में नहीं है। और जो है वहाँ पर इन्होंने काली सी गुड़िया बना रखी थी, डॉल बना रखी थी और चारों तरफ अलग अलग तरह की चीज़ें रख रखी थी। तो अब वो समझ गया कि गांव में चल क्या रहा है, लेकिन उसको नहीं पता था कि गांव में से लोग गायब हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम फ़ोन वगैरह थे नहीं, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसको ये पता था कि अब ये क्या कर रहे हैं। तो उनसे बचकर कैसे न कैसे गांव में पहुंच जाता है और गांव के सरपंच को सारी बात बता देता है। सरपंच सारे गांव वालों को इकट्ठा कर कर आसपास के गांव वालों को भी इकट्ठा करता है और मसाले लेकर वहां पर चले जाते हैं जहां पर वो ये प्रक्रिया कर रहे थे वो बंजारे। पहले तो सबको उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं, बंजारों में मार लगाते हैं, उनको कूटते हैं बढ़िया तरह। उसके बाद जो है गांव वाले थे उनको होश में लाते हैं, क्योंकि उनको उसने बस में कर रखा था जो उनके पास 3-4 गांव वाले थे। अब धीरे धीरे वे उनसे पूछते हैं कि हाँ, जो हमारे और गांव वाले थे या आसपास के जो गांव वाले थे जो गायब हुए थे वो कहाँ हैं। तो उनको बता देते हैं कि वो गांव वाले जो है हमने दूसरे अपने ग्रहों को भेज दिए हैं और वो ग्रह उन पर भी काला जादू करता है। हम ये करते हैं, इनको अपना बस में करते हैं, उसके बाद जो है हम अलग अलग शहर में इनको छोड़ देते हैं, फिर ये वहाँ से चोरी वगैरह करके हमको ला कर देते हैं। हमने इनके ऊपर जो है आत्माएं छोड़ी हुई हैं, जब तक ये आत्माएं इनके ऊपर है, जब तक ये हमारी बात मानते रहेंगे। तो उसके बाद जो है गांव समझ गया पूरा का पूरा क्या कहानी है इनकी, ये क्या करना चाहते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस उनको अरेस्ट करती है। जितने भी वो बंजारे थे उनको पुलिस अरेस्ट करती है। और उसके बाद जो है गांव में थोड़ा सा संतुलन ठीक होता है। उसके बाद क्या हुआ, गांव में अब जब जिन लोगों के ऊपर वो ब्लैक मैजिक किया गया था, जो गांव वाले गायब हो रहे थे, जिनको गड्ढे से निकाला था, अब जो है वो अपने काबू में नहीं रहते। वो रात भर गांव में डोलते हैं, चिल्लाते हैं, कूदते हैं और कभी किसी के घर में बढ़ जाते हैं, कहीं चोरी करते हैं, कहीं किसी को मारते हैं। अब ये चीज़ गाँव में चल रही थी। उसके बाद जो है गांव वाले इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन वो अपने ही बच्चों को मार नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी मशक्क़तों के बाद एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने एक बहुत बड़ी हवन पूजा की और उनके ऊपर से जो भी आत्माएं थी उनको उतारा। और उसके बाद जो है वो गांव पूरा का पूरा नॉर्मल हो गया। अब भी लोग बताते हैं कि उस गांव पर अब भी यही चीज़ अब भी असर करती है कि गांव वाले बताते हैं रात को कोई भी गांव से बाहर नहीं निकलता। अगर गांव से बाहर निकलता है तो जो आत्माएं उन लोगों के ऊपर से हटी हैं वो आत्माएं उनको पकड़ लेती हैं और फिर उसका इलाज कराना पड़ता है। और वो गांव वाले अब भी इसी चीज़ से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की नई स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।